दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फ्लेयर पेन से हम सब लोग लिखते होंगे, अब बहुत सारे लोग अभी भी लिख रहे होंगे, लेकिन अब इस कंपनी में आप हिस्सा खरीदकर उसके शेयरधारक बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, फ्लेयर कंपनी आईपीओ लाने जा रही है और 22 नवंबर से आईपीओ खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बताएंगे, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे, आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं, आईपीओ से कैसे कमाई होती है, आईपीओ क्या होता है, इन सब बातों के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर पैसे लगाकर पैसे कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो पहले फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज के बारे में जान लेते हैं, उसकी खास बातें जान लेते हैं। कंपनी पेन यानी कलम का कारोबार करती है। कंपनी 1976 से कारोबार कर रही है। कंपनी ने नए क्षेत्रों में कारोबार शुरू किया है। कंपनी अब कैसरोल, बोतल, स्टोरेज यानी भंडारण कंटेनर, सर्विंग सॉल्यूशंस, क्लीनिंग सॉल्यूशंस, बास्केट और कागज के डिब्बे का भी कारोबार कर रही है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ 22 नवंबर को खुलेगा और 24 नवंबर को बंद होगा, यानी 22 नवंबर से 24 नवंबर तक आप इसमें पैसे लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं या बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 5 रुपया प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड 288 रुपया से लेकर के 304 रुपया प्रति शेयर है। 49 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 49 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 49 × 304 यानी 14,896 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 637 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 637 × 304 यानी 1,93,648 रुपये निवेश कर सकते हैं। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 593 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत 292 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 301 करोड़ रुपए का शेयर बेचेगी। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से उसे गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। पैसा वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर से जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो इस आईपीओ का यानी फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज के आईपीओ के अलॉट की तारीख है 30 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 1 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 4 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 5 दिसंबर को। शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों, आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और एक्सिस कैपिटल है, जबकि रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया है। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट राइट्स इशू आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। सवाल है कि ये आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं।
आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।